हरि ओम नमो नमः। ओम श्री विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्रीमद्भ्यः तत्र भवद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत चर्चायां समवेतेभ्यः तुलनात्मक धर्म दर्शन विभाग माध्यमेन इयं श्रीमद्भागवत चर्चा प्रचलति प्रचाल्यते वा तत्र श्रीमतां भवतां सर्वेषां श्रीमद्भागवतानुरागिणां परमोत्साह संपन्ना प्रवृत्ति दृश्यते। प्रसन्नता होती है प्रवृत्ति दिखने से। और पंचम स्कंध में जब इस प्रकार की प्रवृत्ति है तो समझ लीजिए मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। माने जब गहन कांतार में भ्रमण करने का अभ्यास हो जाएगा तो फिर शहर में और मैदान में अच्छे रास्तों में तो आदमी आराम से चलेगा फिर जो है सो। लेकिन इसमें भी आप सभी ने साथ नहीं छोड़ा, हजारों की संख्या में प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। अब इधर कुछ प्रपंच के कारण कुछ आज के बाद कुछ दिनों का अवकाश रखने का निर्णय हुआ है। तब तक आप लोग अभ्यास बनाए रखें। जो पूर्व व्याख्यान हैं जिनके छूटे हैं उनको देखते रहें, आगे अपना अनुशीलन करते रहें। संभवतः अब ये 7 फरवरी के बाद हम लोग का ये सत्संग प्रारंभ होगा। 7 तारीख को हम लोग उपस्थित होंगे। इसी के अनुसार यदि ठीक ठाक चलता रहा तो, क्योंकि बीच में कई प्रपंच हैं तो इसे काफ़ी यहाँ पर संग्रह हो चुका है, उसको देखते रहें। बहुत से लोगों का छूटा भी है। हमारे पास दूरभाष आता है कि अभी कोई तृतीय स्कंद का अनुशीलन कर रहा है, कोई चतुर्थ स्कंद में पहुंचा है, कोई पंचम स्कंद प्रारंभ किया है, कोई साथ साथ चल रहे हैं। साथ साथ चलने वाले तो बहुत कम हैं, तो भी चल रहा है। मैंने प्रथम स्कंद में 19 व्याख्यान, द्वितीय स्कंद में 8 व्याख्यान, तृतीय स्कंद में कितने हुए थे? 33-34 व्याख्यान या 31 जो भी हो। फिर चतुर्थ स्कंद में भी उतने ही। फिर पंचम स्कंद में हमें लगता है आज 44 हो गया होगा। हाँ, तो इस प्रकार 140 के आसपास व्याख्यान हो चुके हैं। उन सबका अनुशीलन चलता रहे, फिर हम लोग जुट जाएंगे और भगवत कृपा से श्रीमद् भागवत के अंत तक हम लोग इस प्रकार से पहुँचे। कम से कम एक बार अनुशीलन हो, उसके बाद जो है अनुसंधान होगा। पहले अध्ययन होगा तब अनुसंधान होता है। पहले वेदाध्ययन होगा तब उस पर विचार होगा। वेदाध्ययन के अनुत्तर मनुस्मृति मीमांसा शास्त्र का अध्ययन होगा। अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा तब होगा जब
वेदों का अध्ययन कर चुका हो व्यक्ति, जब वेद ही नहीं जानेगा तो फिर धर्म जिज्ञासा नहीं कर पाएगा, क्योंकि वेद वाक्यानि एव मीमांसा शास्त्रे विचार्यन्ते। उसी प्रकार श्रीमद् भागवत में अनुसंधान हो, विचार हो, इसके तात्पर्यार्थ का अनुशीलन हो, उसके लिए एक बार आमूल चूल इसका जो है गहराई से स्थूलाध्ययन पहले होना चाहिए, उसके बाद सूक्ष्माध्ययन होगा, उसके बाद सूक्ष्माध्ययन होगा, उसके बाद साधना से तात्पर्यार्थ में पहुंचेंगे। फिर तो बहुत कठिन रास्ता है, अधीति बोधाचरण प्रचारण ही है। पहले अध्ययन होना चाहिए, उसके बाद बोध होगा, उसके बाद आचरण में उतारना पड़ेगा, उसके बाद तब प्रचार के लिए निकलना होगा। आज की स्थिति है कि पहले ही प्रचार शुरू, तो प्रचार जो है सफल नहीं होता है। और हम लोग आगे बढ़े, ये 20 अध्याय का समापन करेंगे। ऋषि रोवाच पुष्कर द्वीप के वर्णन के अनंतर हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। ऋषि जी आज्ञा कर रहे हैं। ऋषि रोवाच मने सुखदेव उवाच ततः परस्ताल लोकालोक नामा चलो लोकालोकयोरंतराले ततः परस्तात माने उसके आगे जहां तक वर्णन पहुंचा है पुष्कर द्वीप में। ये सब बहुत विशाल दृष्टि करके समझेंगे तब कुछ समझ में आएगी बात। अभी तो कुछ अखबार में सुना रहे थे, कल परसों शिष्य पढ़ रहे थे ना कि आकाश गंगा में 4000 प्रकाश वर्ष दूर आकाश गंगा में कुछ हलचल दिखाई दिया है। नासा के वैज्ञानिकों ने बताया, किसी रिसर्च करने वाले किसी छात्र ने बताया है कि जो 4000 प्रकाश वर्ष दूर है आकाश गंगा, वहां का हलचल आज पता लग रहा है। तो फिर ये जो बता रहा है ये कौन सा बड़ा आश्चर्य है, उस दिमाग से सोचना पड़ेगा। इसीलिए अपनी क्षुद्रता से हम लोग को लगता है कि बड़ा भयानक बताया जा रहा है। अरे उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा कि ये बताना क्या चाहता है। लोक नामा चलो माने उस अचल माने पर्वत, उसका नाम है लोकालोक पर्वत। लोकालोकयोर अंतराले माने लोक और आलोक के अंतराले बीच में, माने जो आलोक है जो लोक के ऊपर का है और जो लोक है, इन दोनों के बीच में विभाग करने के लिए परिता उपक्षिप्ता माने वहाँ है, खड़ा है, चारों ओर से स्थित है, ये मतलब है। उपक्षिप्ता माने वो स्थित है, जो लोकालोक का विभाग करता है। ततः परम माने उतना दिमाग दौड़ाने के बाद पुष्कर द्वीप के अनंतर यावन मानसोत्तर मेरवोरंतरम तावती भूमि का यावन मानसोत्तर मेरबो हो। मानसोत्तरम माने अब जो यहाँ का मानसरोवर नहीं लेना है छोटा वाला, ये मानस के उत्तर भाग में मेरु अंतरम, मेरु के बाद तावती भूमि माने उतनी भूमि है। और कांचन्यादर्श तलोपमा, क्या बताया? माने वो सुवर्णमय भूमि है,
क्या है? सुवर्णमय है। और आदर्श तलोपमा मन मने एकदम जैसे ऐनक साफ शीशा जो है उसमें जो प्रतिबिंब दिखाई देता है, उसी प्रकार जो है आदर्श लिखा है ना, आदर्श मने वही है, उसी के समान सुवर्णमयी भूमि है। यस्याम प्रहितः पदार्थो, जिस भूमि में जो है फेंका हुआ, छोड़ा हुआ अथवा चला गया कोई भी पदार्थ न कथनचित पुनः प्रत्युपलभ्यते, दोबारा फिर मिलता नहीं है। एक बार गया वहाँ, हाँ, वो हमारे एक मित्र थे, तो अब हम लोग तो विज्ञान उतना पढ़े नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों से संपर्क है तो सुनते रहते हैं। तो कौन टेंगल बोलते थे आचार्य जी? बरमुडा टेंगल, कहीं समुद्र में कहीं सुना था, कभी कभी संचार साधन में भी आया है। समुद्र में कोई ऐसा स्थान है जहाँ जिसके रेंज में आ जाएगा तो समा जाएगा अंदर, और कहीं पानी जहाज कहीं अन्वेषण करने वाले उसके अंदर समा गए, उनका आज तक अता पता वो प्रत्यक्ष है। क्या है? बरमुडा टेंगल, सुना था कभी? हाँ, नई बात सुने ना आज। हाँ, तो वहाँ गया तो मिल भी नहीं करेगा। तो उसके बारे में सब लोग जानते हैं, जो आधुनिक लोग हैं बहुत से समझ रहे हैं, लेकिन हमने तो कहीं सुना था। तो देखिए आज प्रसंग उससे मिलता जुलता आया कि उस भूमि में जो पदार्थ चला जाता है फिर से वो मिलता नहीं है। तस्मात् सर्वसत्व परिहृता, इसीलिए सब लोग जो है वहाँ जाने से कतराते हैं। सर्वसत्व, सभी प्रकार के जीव से रहित एकदम शून्य है वहाँ। क्या है? जो गया तो गायबे हो जाना है, तो ऐसा कौन जाएगा? हाँ, वहाँ जाने का मतलब है कि फिर जो है प्रहितः पदार्थो न कथनचित पुनः प्रत्युपलभ्यते। अब इन्होंने भूमि मिला, उदाहरण के लिए एक बरमुडा टेंगल हम लोग के सामने है समुद्र में, समुद्र में ये तो प्रत्यक्ष सिद्ध है यहाँ, और ये जो है सो समाधि सिद्ध है। तो दोनों का अनुमान लगाना पड़ेगा, दोनों का। एक आध बार कहीं शिष्यों को हम पढ़ा रहे थे तो किसी शिष्य ने प्रश्न किया कि ये भीमसेन क्या कहते हैं 10,000 हाथी का बल, ऐसा हो सकता है क्या? ये सब संभव है कि ये केवल कथा है? तो संजोग से जहाँ मैं था वहाँ पर जो है उस लोकल कथाओं में 2 वीरों की कथा वहाँ सुनी थी हमने, जो असाधारण शक्ति संपन्न थे, और बड़ा बड़ा पत्थर उठा के उन्होंने एक जगह रखा हुआ था, उसको सब लोग मानते थे। बड़े बड़े पत्थर जिसको उठाने के लिए 150 लोग चाहिए, ऐसा पत्थर वो लोग उठाते थे अकेले। ऐसे लोग, अरे आला उदल के बारे में भी बहुत कथा चलती है ना, बड़े वीर थे। आला उदल सुना है कि नहीं? हाँ, तुम अब इधर के न हो, बिहार प्रदेश है वो, उधर की कथा है। तो वो भी बड़े वीर थे। तो हमने खट से कह दिया कि वो जो आपके पत्थर उठाने वाले तो है ना, आप लोग मानते हैं नहीं? 150 वर्ष के अंदर की बात, उस पर तो विश्वास करते हैं। आज कोई उतना बड़ा पत्थर उठा सकता है? कहा कि नहीं। अब सोचो, इसी से अनुमान लगाओ, जब आज 150 वर्ष में इतने बड़े पत्थर उठाने वाले लोग हैं, राणा प्रताप का जो भाला है, जो तलवार है, कोई आज उठा नहीं सकता है उसको। उसको लेके चाकू के समान वो दौड़ते थे, ये तो मानते हो? तब अनुमान कर लो फिर भीमसेन जी का भी। ऐसे बुद्धि से सोचना पड़ेगा ना, कि तुम्हारी दिमाग से फुल्लती फुल्लती ठो करोगे। क्या करोगे? फुल्लती फुल्लती ठो हो जाएगा, दिमागे
एक तो शरीर बम बोल जाएगा शक्ति के सामने, दूसरा सोचते सोचते दिमाग फ्यूज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्यूज हो जाएगा पूरा, क्योंकि उसकी सीमा है। इसलिए समाधि के साथ साथ में दिमाग की जो क्षमता है उसकी वृद्धि करते हुए तब चिंतन को बढ़ाना चाहिए। क्या? पहले अपने दिमाग को भी साधना से इतना मजबूत कर लीजिए, तब चिंतन बढ़ाइए। और अपने शरीर को भी इतना मजबूत करिए, तब जो है समाधि में जाइए, तब योग में जाइए। नायम आत्मा बलहीनेन लभ्य। क्या बात है! उपनिषद में लिखा है, कमजोर आदमी है, शुगर डायबिटीज सब लगा है, एकदम हार्ट कमजोर है, पैदाइशी कई ठे बीमारियां हैं, और लगोगे समाधि लगाने, क्या करोगे? शरीर गड़बड़ है तुम्हारा। पहले शरीर को उतना मजबूत बनाइए, फिर वो शरीर मजबूत हो। शरीर मजबूत होने का मतलब है कि साधना नहीं रहेगी तो पगलाने लगेगा ना, फिर गली घूमने लगेगा। मजबूत शरीर वाला क्या करेगा? गली घूमने लगेगा ना, फिर बालिकाओं को खोजने लगेगा, पीछे पीछे दौड़ेगा। पावर आने का मतलब क्या होता है? यही होगा। तो उस पावर को फिर ऊर्ध्वगामी कैसे बनाओगे? साधना से। केवल पावर से नहीं होता है, पावर का उपयोग करने का सामर्थ्य पहले बनाओ, तब पावर लाओ। ऐसे मजबूत हो जाओगे तो फिर बदमाशी शुरू कर दोगे। सियावर रामचंद्र की बहुत गंभीर चीज है, समझ में आया ना? हाँ, तो शक्ति आएगी तो शक्ति का हम सदुपयोग कैसे करेंगे, पहले वो सोचिए। बुद्धि आएगी तो उस बुद्धि को हम संभालेंगे कैसे? फ्यूज कर जाएगा अंतिम में जाके। राहुल सांकृत्यायन का फ्यूज कर गया अंतिम में। बहुत दौड़ाने लगे दिमाग, 40 भाषा के ज्ञाता, अंतिम में फ्यूज हो गया, सन्न पड़े रहे। इसीलिए बहुत ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि बुद्धि हो, कम बुद्धि हो लेकिन सही हो। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। तो सर्वसत्व परिहृतासीत, सभी जीवों के द्वारा वो विवर्जित था, कोई जाता नहीं था। लोकालोक इति समाख्या यदनेन चलेन लोकालोकस्यांतर्वर्ती न वस्थाप्यते। लोकालोक इति समाख्या माने ये जो नाम है, समाख्या माने नाम, संज्ञा। ये अनेन लोकालोकस्य अनेन अचलेन माने इसी पर्वत के कारण जो है वहां लोकालोक हो गया। पर्वत का नाम है लोकालोक, तो उसके इधर हो गया लोक, उधर हो गया अलोक, लोकालोक। लोकालोकस्यांतर्वर्ती न अवस्थाप्यते मैंने निर्धारित किया जाता है, वो संज्ञा का प्रयोजक है, वो जो पर्वत जो है उसी के चलते संज्ञा पड़ी है। स लोकत्रयांते परितः ईश्वरेण विहितो वाचनम। स लोकत्रयांते परितः ईश्वरेण विहितो तीन लोकान तावत दुन्नहना यामः। कुछ गंभीर प्रसंग ला दिया, थोड़ा सा आप लोग ठीक से बाँचिए, तो थोड़ा जोर से बाँचिएगा। उन्नहना यामः माने उसका जो आयाम है, इतनी ऊंचाई उसकी है, पहले तो ये बताया। माने स लोकत्रयांते परितः, अब तीनों लोगों की बात आने लगी करते करते।
क्या समझे? भू भुआ स्व समझने लगा। लोकत्रय की बात आ गई, अभी पृथ्वी लोक की बात आ रही थी और पूरे ब्रह्मांड की बात आने लगी। क्योंकि हस्तामलकवत ब्रह्मांड जो है वो भगवान के सामने है। हस्तामलकवत माने हस्तामलक भी नहीं है। हस्तामलकवत का अर्थ जानते हैं? कमल नहीं, आमलक माने जो आंवले का दाना। हाँ, आंवले का दाना छोटा सा यदि हाथ में लेंगे तो अब उस दाने को हम ऐसे मुट्ठी में अंदर भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, माने एकदम सब कुछ चारों ओर उसका दर्शन कर सकते हैं। तो जिस चीज़ को हम ठीक से जान सकते हैं उसे कहते हैं हस्तामलकवत। ठीक है? तो वो उस परम ब्रह्म के सामने ये पूरी पृथ्वी इतनी बड़ी नहीं है। वो तो शेष नाग के हजारों फणों के अंदर एक सरसों के दाने के बराबर है। प्रसंग आ गया था कल परसों, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है वहाँ दिखाई। और आज ही ये बात सिद्ध होगी। वो जो 4 लाख कितना 4,000 प्रकाश वर्ष था कि लाख था, तो 4,000 प्रकाश वर्ष पहुंचेंगे तो पृथ्वी दिखाई देगी? पता ही नहीं चलेगा कहाँ है। खोजना पड़ेगा ब्रह्मांड में कि पृथ्वी है कि भी नहीं है। और पृथ्वी पूरा उलट के चली जाए अभी तो वो ब्रह्मांड में कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन हम लोग के लिए तो बहुत असर पड़ जाएगा। हम लोग के लिए बहुत असर पड़ जाएगा। तो सब लोकत्रयांते परितः चारों ओर ईश्वरेण विहितो, ये तो बस उसी सृष्टिकर्ता ने जो परम तत्व छिपा हुआ है उसके द्वारा ये व्यवस्थापित है। कोई न कोई है जो सेट करने वाला, उसकी इच्छा से सब चल रहा है। बिना किसी नायक के जो है इतनी व्यवस्था सुव्यवस्थित रूप से नहीं चल सकती है। हम उसको नहीं देख पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि वो है ही नहीं। यस्मात् सूर्यादीनाम ध्रुव पर्व गाणम, जहाँ से सूर्य आदि जितने भी चमकदार ग्रह नक्षत्र हैं, ध्रुव के क्षेत्र में रेंज में जितने भी रहने वाले जो ज्योतिर्गण हैं, तारे हैं, गभस्तया मने जो उनकी किरणें, गभस्तया मने गभस्ति गृणी रश्मय इत्यमर, गभस्ति गृणी इत्यमर। अरवा चीना त्रिलोकान का नाभितन्वाना। अब वो बीच में लोकालोक खड़ा है तो एक तरफ जो है उनका प्रकाश पड़ता है, उनका प्रकाश एक तरफ जाएगा, दूसरे तरफ नहीं जाएगा। इतना ऊंचा पर्वत है, उस पर्वत के आगे इनका प्रकाश काम नहीं करेगा। न कदाचित पराचीना बताया ना, अर्वाचीन दिशा में पड़ता है। भवितुम उत्साहन्ते, भवितुम उत्साहन्ते मने ये जो गभस्तया उधर न गंतुम पारयन्ति इति भाव, नहीं जा सकते। तावत उन्नहना यामः, उतना ऊंचा वो जो है सो आपका पर्वत है। गंभीर है, भाषा जाटिल्य बनाया है व्यास जी ने। आगे चलिए। एतावान लोक विन्यासो एतावान माने इतना, लोकालोक विन्यास, लोकालोक का जो विन्यास है, वर्णन है, चर्चा है। मान लक्षण संस्था भी माने इनका जो प्रमाण है, इनका जो लक्षण है, जो इनकी जो स्थिति है, किस प्रकार ये स्थित हैं। ठीक है ना? मान माने कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, इनका लक्षण क्या है,
और इनकी स्थिति क्या है विचिंतितः, ये सोचा गया है कभी भी। ओ, ये कवियों ने बताया। क्या है? तो कवि का अर्थ जो है केवल श्लोक बनाने वाला नहीं, संख्यावान पंडित कवि, संख्यावान पंडित कवि, कवयो कवयः क्रांतदर्शिनः, कवयः कवयः क्रांतदर्शिनः, क्रांतदर्शिनः मने सामान्य जनानाम दर्शनम, सामान्य लोगों की दृष्टि बस सामने तक होती है, जितना आंख जाए उतने दर्शी होते हैं। क्रांतदर्शी बने इनकी दृष्टि जो है उससे आगे भी जाती है, ठीक, सीमित नहीं रहती है बनारस तक में। बनारस क्या बने अपने कमरे तक हम लोग की दृष्टि है। कभी क्रांतदर्शी होता है, देख लेता है भविष्य में क्या होगा, क्या हुआ था। अतीतान, बहुत छात्रावस्था में पढ़ी हुई एक पंक्ति याद आई, संभवतः महीधर भाष्य की है। अतीतान अनागत पदार्थान च यह पश्यति स कवि। कवि कौन है? जो भूत भविष्य वर्तमान को समझ सके वो कवि होता है, ठीक है। अब यहाँ श्लोक बनाने वाले कवि हो गए। अब कवि क्या, कुछ कवि तो कवयः कालिदासाद्या, कालिदास आदि, कालिदास, भारवी, माघ, है ना, ये सब कवि थे। लेकिन आज के कवि कवयः वयमप्यमि, आज हम ही लोग कवि हैं। किसी विद्वान ने कहा, बड़ा रोचक रूप से कहा कि कवयः कालिदास आद्या, एक तरफ तो कहाँ कालिदास आदि कवि थे, व्यास जी कवि हैं, वाल्मीकि कवि हैं, आदि कवि, और हम लोग भी आज जो है सो हम भी कवि हो गए। संपूर्णानंद में कमलाकांत जी कवि हैं, विजय पांडे जी कवि हैं, डॉक्टर दिनेश गर्ग जी भी कवि हैं, बहुत से हैं ना काशी में। कवयः वयमप्यमि, हम लोग भी जो है कवि हैं। तो बड़ा आश्चर्य बनाया, तो किसी ने कहा कि ज्यादा आश्चर्य मत करिए, पर्वते परमाणु च पदार्थत्वम प्रकृतितम। अरे पदार्थ तो पर्वत भी पदार्थ है, परमाणु भी पदार्थ है। क्या है? परमाणु उतना छोटा है, वो भी पदार्थ है। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष तत्र द्रव्याणि पृथ्वी तेजो वायव आकाश। तो पदार्थ में तो परमाणु भी पदार्थ है, पर्वत भी, तो पदार्थत्व तो दोनों में है। इसलिए कवि जो है कालिदास भी है, कवि हम भी हैं, कवि हम भी हैं, परमाणु भी पदार्थ है। तो एक रोचक प्रसंग बीच में सुना दिया गया, क्योंकि बहुत से हमारे यहाँ प्रत्यक्ष वाले भी परोक्ष वाले भी सुभाषितम से बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो सुभाषितम भी आवश्यक है, क्योंकि चारों ओर से उसको घटाना पड़ता है। और कई लोग नोट करते हैं, बाद में फ़ोन करके पूछते भी हैं कि पूरा श्लोक क्या था। तो एक बार दोहरा देते हैं, कवयः कालिदासाद्याः कवयः वयमप्यमि, वयम अपि अमी, वयम अपि, भाव लेना चाहिए। पर्वते परमाणु च पदार्थत्वम प्रकृतितम, पदार्थत्वम प्रकृतितम। तो पुराने विद्वानों के सामने यदि तुलना किया जाए तो समझ लीजिए कि आज की स्थिति क्या होगी। तो एतावन लोक विन्यासो मान लक्षण संस्थाभिर विचिंतित, कभी भी ऐसे कवियों ने जो है इसको विचिंतित किया है। सतु 50 कोटि गणितस्य भूगोलस्य, 50 कोटि योजन है क्या, 50 कोटि में क्या लिया है, 50 कोटि योजन है, क्या बात है।
अब थोड़ा थोड़ा वो जो प्रकाश वर्ष आ रहा है, क्या समझिए, 1 योजन में 8 से लेके 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर मान लो, तो वो 50 करोड़ योजन, कितने का बताए, योजन। ये आज का प्रकाश वर्ष का, आज के वैज्ञानिक का तो आज बता रहे हैं, ये तो प्राचीन काल में ही जो है सो इतना दिमाग दौड़ा दिया जो है सो व्यास जी ने, देखा। तो सामान्य आदमी तो विश्वास ही नहीं करता रहा होगा कि क्या बोल रहे हैं 50 कोटि। आज तो वैज्ञानिक अनुसंधान के बाद तो और जो है ये जो शास्त्रीय जो बातें हैं ना वो सब सिद्ध हो रही है, असिद्ध नहीं हो रही है। क्या हो रही है, वो सब प्रमाणित हो रही है उससे जो है, वो विज्ञान से कोई खंडन उंडन नहीं हो रहा है, समझ रहे हैं ना। बड़ा सा बड़ा वैज्ञानिक हो, यदि वो मनुष्य है, यदि सोचता है, विचार करता है, आविष्कार करता है, वो कभी भी नहीं नकार सकेगा कि इसके पीछे कोई तत्व नहीं है। तत्व है, इस पर निषेध नहीं कर सकता है। बहुत सी चीजें उसको भी समझ में नहीं आती, सोचेगा क्या है, सोच विचार रहा है, निषेध करता है कोई तो समझ लीजिए अज्ञानी है, वो अज्ञानी है। 50 कोटि गणितस्य भूगोलस्य तुरीय भागोयम लोकालोकाचल। अच्छा, ये जो लोकालोक पर्वत जो है ना, चौथाई में तो यही है, 54 जो है ये अकेले लोकालोकाचल है। 50 कोटि गणित जो भूगोल है पूरा ब्रह्मांड, ठीक है ना, 50 कोटि योजन वाला, उसमें तुरीय भाग हमने चौथा भाग जो है ये अकेले लोका चला है, ठीक है। तो 50 को 4 भाग लगा के समझ लीजिए 1 भाग बड़ा बड़ा वो है, तभी तो पूरा सूर्य का प्रकाश छेक दे ले रहा है, क्या समझे। एक तरफ केवल प्रकाशित करा रहा है, दूसरे तरफ नहीं जाने दे रहा है। चलिए आगे। हाँ, पुनः उच्च स्वरेण तदुपरिष्टाच्च चतस्रिषु आशासु, तदुपरिष्टाच्च चतस्रिषु ताच्च, क्या है ये, कुछ अशुद्ध किया है क्या, ताच्च फिर तस्रिषु किया है, तो डबल च है ना, एक तदुपरिष्टाच्च है, फिर आगे दूसरा च है कि नहीं, अच्छा तो तदुपरिष्टात यहाँ तक अलग करिए, क्या करना है, तदुपरिष्टात चतुनाश्चु तो चतस्रिषु आशासु, चतस्रिषु आशासु माने दिक्षु, दिशाओं में, और आत्मयोनिना, आत्मयोनि ब्रह्मात्मभू सूरज ज्येष्ठ परमेष्ठि पितामह हिरण्यगर्भो लोकेश स्वयंभुष चतुरानन, आत्मयोनि उसी में है, इत्यमरह कर दो, लंबे नाम है ना। चतस्रिषु आशासु, आशाश्च हरितश्चता, पूर्व दक्षिण पश्चिमा, पूर्व दक्षिण इत्यमर, आशा मने दिशाएं, चतस्रिषु आशासु चारों दिशाओं में, आत्मयोनिना मने ब्रह्मणा, अखिल जगत गुरुणा, अखिल जगत गुरु ब्रह्मा जी के द्वारा, अधिनिवेशिता बैठाए गए, ये द्विरदपतयः, क्या है ये द्विरदपतयः मने
द्विरद, द्विरद का वहां निकालिए, दिग्गज, कुछ दिग्गज की बात हो रही है यहाँ, क्या चीज है? द्विरद पतयः मने ये दिग्गजा, चार ही दिग्गज बनाए हैं, यानी तो 8 दिग्गजों की बात आती है नीचे। चलिए, ओह, रदः दन्तः, रदः द्विरदानां पतिः, द्विरदपतिः, ते ओ हस्ति श्रेष्ठा, हस्ति द्विरद मने 2 हैं दांत जिनके, इसलिए हाथी को कहा गया द्विरद। ठीक, उनके पति हस्ति श्रेष्ठा मने दिग्गज कहना चाहते हैं ना, वो दिग्गज तो भगवान जी ने मुंह से निकाल दिया था, हमारे आया था ना, अभी बोले थे ना इसके पहले दिग्गज, लेकिन वो धीरज का थोड़ा सा स्पष्ट करना था। तो ऋषभः, वो उनका क्या नाम है? ऋषभः पुष्कर चूड़ः वामनः अपराजितः इति, इति चत्वारः सकल लोक स्थिति हेतवः, सकलाश्च ते लोकाः, सकल लोकाः तेषां स्थिति, सकल लोक स्थिति, तस्य हेतु सकल स्थिति हेतु। ठीक है ना? अब उसी का बहुवचन बनाइए, ते सकल स्थिति हेतवः, ते द्विरदाः चत्वारः आत्मयोनिना अखिल जगत गुरुणा अधिनिवेशिता, उन्होंने उन्हें बैठाया है। ठीक, तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविध वीर्योपबृंहणाय स्वस्तय आस्ते, आस्ते आसाते आसते। अब ठीक से बांचिए, थोड़ा सा लंबा आया। भगवान परम महापुरुषो महाविभूति परिरंतर्याम्यात्मनो विशुद्ध सत्वम धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्याद्यष्ट महासिद्ध्युपलक्षणम विश्वक्सेनादिभिः स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निजवरायुधोपशोभितैर्निज भुजदण्डैः संधारयमाणस्तस्मिन् गिरिवरे समन्तात् सकललोकस्वस्थस्य आस्ते। अरे हाँ, स्वस्तये आस्ते है, ये जो यवायावह से अय हो करके यकार का हो गया लोप, लोपः साकल्यस्य, लोपः। हाँ, तो अब इसमें ये रहस्य दिया कि अब बैठा तो दिया ब्रह्मा जी ने, क्या सारे दिक्पालों को, सबको, लेकिन सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी हैं तो पालन करता विष्णु जी है ना। विष्णु जी को तो सब जगह संभालना है, उसमें प्रविष्ट हो करके। तो इसमें ये दिखाया कि जो है अब उन सबके अंदर जो विराजमान हो करके समस्त लोगों के कल्याण के लिए भगवान जो हैं विराजमान रहते हैं, विराजमान रहते हैं। भाव यही है। तेषाम, तेषाम तस्य तयो स्वविभूति नाम, मने जो अपनी विभूति हैं, विभूति मने
विभूति योग, क्या विभूति योग, योगो नाम दशमोध्यायः श्रीमद् भगवद गीता में। क्या भगवान ने कहा कि सब जगह हमारी विभूति फैली है। यद्यद विभूति मद सत्वम श्रीमदुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। ये होता है विभूति। तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, तो वही भगवान ही एक से अनेक होकर के सर्वत्र व्याप्त है, उन्हीं की विभूति है सब जो है सो। तो स्वविभूति नाम लोकपाला नाम विविध वीर्योपबृंहणाय, अनेक प्रकार की उनकी शक्ति के उपबृंहण के लिए उनमें सामर्थ्य प्रदान करने के लिए, क्योंकि तस्य भाषा सर्वविदम विभाति कहा जाता है। कहो जी, तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। न तो वहाँ सूर्य है, न चंद्रमा है, न तारे हैं। नेमा विद्युतो भांति, न तो ये बिजली वहाँ पर वो जो बिजली कड़कती थी ना, उसके लिए बोला गया है। अभी हम लोग इसी ट्यूबलाइट को बोल सकते हैं, नेमा विद्युतो भांति कुतो ये मग्नि, आग का अतः पते नहीं है। तदेव भांतम अनुभाति सर्वम, जो प्रकाशशील है उसी के पीछे सब लोग जो हैं प्रकाशित होते हैं। तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति, उसी के प्रकाश से सब कुछ जो है ये चमक रहा है, प्रकाशित हो रहा है। मूल तत्व वहाँ है। वो सब साथ छोड़ देगा तो जय श्री राम होगा। क्या होगा? कनेक्शन बंद कर दिया, बस अब जाइए मणिकर्णिकाम गच्छ। क्या समझे? तो विविध वीर्योपबृंहणाय भगवान परम महापुरुष, जो परम महापुरुष हैं, पुरुषों के पुरुष हैं, महाविभूति पति ही, समस्त विभूतियों के पति वही हैं, अंतर्यामी हैं। आत्मनः विशुद्ध सत्वम, अपना विशुद्ध सत्व स्वरूप धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य आदि अष्ट महासिद्धि से युक्त, सिद्ध्युपलक्षणम मने अष्ट सिद्धि, धर्म ज्ञान और वैराग्य आदि समस्त ऐश्वर्य युक्त, अणिमा महिमा चैव गरिमा लगिमा तथा प्राप्ति प्राकाम्य मीशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धयः, इन सभी से युक्त जो है अपना शरीर ले करके विश्वक्षेण आदि भी, संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध विश्वक्षेण, विश्वक्षेण आदि के आदि स्वपार्षद प्रवरैहि, पार्षदानां प्रवराः श्रेष्ठाः पार्षद प्रवराः तैहि पार्षद प्रवरैहि, अपने श्रेष्ठ पार्षदों के साथ में परिवारितो, घिरे हुए, परिवारितः मने स्वजनई परिवारितः, हम लोग क्या हैं? स्वजनई। तो भगवान भी स्वजनई परिवारितः रहते हैं, अपने भक्तों से घिरे रहते हैं। अच्छे लोग जो है ना, उन लोगों से घिरे रहते हैं। जो है दुष्ट आदमी के पास में कोई न आता है न जाता है। काम क्रोध लोभ में पड़े हुए मनुष्य के पास में कोई झांकने नहीं जाता है किसी भी परिस्थिति में। लेकिन यदि आप में गुण हो, आप में दया हो, मैत्री हो, करुणा हो, मुदिता हो, तो सारे शिष्य लोग, सारे मित्र लोग, सारे अड़ोसी पड़ोसी आपको घेरे रहते हैं। क्या बात है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। कहीं कोई किसी के यहाँ जाता है तो दीनहीन होकर के नहीं जाता है, सम्मान प्राप्त करता है तब जाता है। डीप चीज है कौशल जी, ध्यान देते रहो, जिंदगी सुधारना है। कथा सुन के जिंदगी सुधारना है, समझ लो, तत्व ज्ञान करना है, ये मतलब है। तो उसी के यहाँ जाते हैं। और कटु बोल दोगे, किसी को कष्ट पहुंचाओगे, तो गले के ऊपर अच्छा बोलोगे, अंदर दूसरा रखोगे, तो समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। सबसे बड़ा लक्षण सज्जनता का है कि
मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। जो मन में है वही वाणी से निकले और वही कर्म में परिणत हो। ये सब हम लोगों का ऐसा भगवत कृपा से हो जाए तो समझ लीजिए जीवन सार्थक बने। जो मन में हो वही मुंह से निकले, वही कर्म में भी परिणत हो। बहुत दुर्लभ चीज है, कहने में सरल लगता है, कहने में सरल लगता है, बहुत कठिन है। धर्म ज्ञान वैराग्य आदि अष्ट महासिद्ध्युपलक्षणम विश्वक्सेनादि भी स्वपार्षद प्रवरैः परिवारितो निज बरायुधै युधोपशोभितैः। निज मने स्वकीय श्रेष्ठ श्रेष्ठ जो आयुध हैं भगवान के, शंख चक्र गदा पद्म आदि के द्वारा उपशोभितैर निज भुजदंडैः उपशोभायमान, अपने भुजदंडों से, अपने हस्तों से संधारयमाणः तस्मिन् गिरिमरे। क्या समझे? धारण किए हुए उस गिरिवर में समन्तात सकल लोक स्वस्थये, चारों ओर जो है सो वो इतना बड़ा गिरिवर है लेकिन वो भगवत कृपा से ही वो भी ठहरा हुआ है। क्या समझे? वो भी ठहरा हुआ है। सकल लोक स्वस्थये, स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बोलते सब लोग हैं लेकिन स्वस्ति बने कल्याणम, स्वस्ति बने तो स्वस्थये, स्वस्ति के लिए आस्ते, बस भगवान विराजमान रहते हैं। उन्हीं की छत्र छाया में जो है समस्त ब्रह्मांड संचालित होता है। अकल्पमेवं आकल्पमेवं वेशं गत एष भगवान् आत्मयोग मायया विरचित। गोपी थाये, थाये लिखा है ना? हाँ हाँ। तो आकल्पम मने कल्प पर्यंतम, एवं मने इस प्रकार, वेशंगतः इस प्रकार के वेशभूषा से युक्त होकर के, एस भगवान आत्मयोगेन आत्म माया, अपने आत्मयोग से आत्म माया से भावित होकर के विरचित विविध लोक यात्रा, सब आत्म माया से ही विरचित है, माया शक्ति के द्वारा विरचित है। इस लोक यात्रा की गोपी थाय मने, गोपी थाय मने तो कहीं कहीं कृष्ण जी के लिए भी आता है, लेकिन यहाँ का प्रसंग जो लग रहा है बुद्धि के अनुसार, ये रक्षणाय इसका अर्थ निकलना चाहिए। गोपी थाय, क्योंकि लोक यात्रा गोपी थाय, इस समस्त लोक यात्रा की रक्षा के लिए इत्यर्थः, माने ये तात्पर्य है भगवान के रहने का। तो गोपी थाय रक्षणाय इति तात्पर्यम भवेत इति मन्यते। अब वो बता देंगे, पंक्ति देख के बता दीजिए गोपी थाय का, विश्वस्त होना चाहिए, संदेह न हो। हाँ, योमतर विस्तार एतेन लोकालोकाचलान् ततः परस्ताद् योगेश्वर गतिम विशुद्धाम आमनन्ति, विशुद्धाम मुदाहरन्ति। थोड़ा सम्यक वाचनम कुर्वन्। हाँ, बोलिए बजरंग बली की जय। हाँ, अन्वितार्थ से बता दिया आचार्य जी ने कि गोपी थाय मने रक्षणाय, कन्फर्म।
योन्तर बोलो, थोड़ा ठीक से बोलो। योन्तर विस्तार एतेन ह्यलोक परिमाणं च व्याख्यातम् यद् बहिर्लोकालोकाचलात् ततः परस्ताद् योगेश्वर गतिं विशुद्धाम् उदाहरन्ति। योन्तर विस्तार, माने जो अंदर बाहर का सब जो विस्तार है लोकालोक के दोनों तरफ, एतेन यलोक परिमाणम, ये तो ही अलोक परिमाणम, यही न है। लोक अलोक सबका परिमाण व्याख्यातम बता दिया गया, बताया। यद बहिर्लोकालोका चलात, माने जो लोकालोक के जो बाहर भी है उसका परिणाम भी जो है बता दिया गया। ततः परस्तात, अब उसके आगे का यदि चिंतन करोगे तो योगेश्वर गतिम विशुद्धाम उदाहरन्ति, वहाँ वास योगेश्वर गति माने परम सिद्ध लोग, जो योगेश्वर लोग, वैहायिस गति वाले ही उदाहरणती का मतलब वहाँ जा सकते हैं, ऐसा विद्वानों ने बताया है। परंपरा से ये है कि उधर फिर सामान्य जो है लोगों की उसके आगे गति नहीं है। हाँ, वही है भागवतीम का, माने भगवत भक्त भी तो ही तो योगेश्वर होते हैं, तो उनके लिए जो है सो फिर सामान्य लोगों के लिए उधर नहीं है, फ्यूज हो जाएगा दिमाग। अंड मध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरम् कोट्यः स्युः, ऐसा बताया। हाँ, कोट्यः स्युः, थोड़ा सा इसको फिर से ठीक से बोलिए। अंड मध्यगतः सूर्यो द्यावा भूम्योर्यदन्तरम् सूर्याण्डगोलयोर्मध्ये कोट्यः स्युः पंचविंशतिः। तो क्या कहा कि अंड मध्यगतः सूर्यो, अब जो है उस महान विशाल अंड, ब्रह्मांड, अंड मने वही ब्रह्मांड वाला अंड है, उसके मध्यगत जो सूर्य हैं, जो द्यावा भूमि के बीच के स्थान को सूर्यांड गोलयोर मध्य, ये सूर्य और अंडगोल के बीच में कोट्यसु पंचविंशति, क्या बोला? तो कहा कि इसमें 25 करोड़ योजन का जो है सो अंतर है। क्या बोला? सूर्यांड गोलयोर मध्य, अंडगोल ब्रह्मांड और सूर्य के बीच में 25 करोड़ योजन का अंतर है। हाँ, बड़ा गंभीर बताया तो ये तो। हाँ, तो आज के हिसाब से भी लगभग यहाँ से सूर्य की दूरी मापेंगे लोग, है ना, तो वैसे ही लगभग आना चाहिए जो है सो। कुछ फर्क पड़ सकता है लेकिन 19-20 हो जाएगा जो है सो। 25 करोड़ योजन भी कम नहीं होता है, ठीक ना, पृथ्वी से सूर्य को देखेंगे तो। मृतेंड एस एतस्मिन् मृतंड, मृतेंडे एस एतस्मिन् यद भूत ततो मार्तंड इति व्यपदेशः। माने मृत माने जो जीवन रहित
अंड में जो है वो जो है जीवन प्रविष्ट हो गया। क्या हो गया? हाँ, तो मृतंडात आगतः मार्तंड हो गया। क्या हो गया? मृतंडात आगतः मृत अंड, पता नहीं कहाँ पढ़े थे ना, मार्तंड सकंद्वादिषु पररूपम वाच्यम सकंदु करकंदु मनीषा, उसी के आसपास में कहीं है। तो मृत में जो है फिर उसमें चेतना प्रविष्ट हो गई, है ना, सूर्य चेतना, तो मार्तंडा हुआ। इति व्यपदेशः मने इति कथनम, संज्ञाकरणम, व्यपदेशः मने संज्ञाकरणम। हिरण्यगर्भ इति यत् हिरण्यांड समुद्भवः, जो सुवर्णमय अंड से समुद्भव होने के कारण उसे हिरण्यगर्भ भी कहते हैं। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। क्या बात है। यहाँ तो थोड़ा सा वेदों का कुछ असली अध्ययन सब हो नहीं पाया, माने शुक्ल यजुर्वेद का ऊपरी अध्ययन किया गया थोड़ा सा, लेकिन वो सब जगह वेद ही दिखाई दे रहा है। तो श्लोके श्लोके पदे पदे वेदार्थ जो कहा गया था वो एकदम सटीक है, पूरा का पूरा वही है। लेकिन हम दृष्टि वहाँ तक जाए तब जो है सो वेदों का पहले अध्ययन हो, वेदांत का अध्ययन हो, न्यायादि दर्शनों का जो है अध्ययन हो, तब श्रीमद् भागवत का जो है निर्मल चित्त से परिशीलन हो, तब पता चले कि क्या इसमें तत्व है। सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशखं द्यौर्महि भिदा स्वर्गापवर्गौ नरकारसौ कांक्षी च सर्वसः। कहा कि सूर्य के द्वारा ही ये दिशाओं का विभाग होता है, सूर्य के कारण ही पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है। सूर्य का बहुत महत्व है, सारे शास्त्रों में भी है, लौकिक दृष्टि से भी है। अग्नि तत्व है सूर्य का मतलब, इसलिए ऋग्वेद का प्रारंभ ही सूर्य से होता है। अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्नधातमम, वहां से ऋग्वेद का प्रारंभ होता है। तो सूर्योपासना वहां से शुरू होकर के सूर्य षष्ठी और छठी माई तक पहुंची है। क्या समझे? जो छठ होता है तो सूर्योपासना से जुड़ा हुआ है। तो दिशाएं हम लोग कहते हैं पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, क्यों वो कैसे बोलते हैं? जहां से सूर्य उदय होता है उसी को पूर्व बोलते हैं, कहो। और सूर्य उदय होना छोड़ देगा उधर से तब पूर्व बोलेंगे? नहीं ना। सूर्य को देख के हम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण लगाते हैं। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कुछ नहीं होता है, जहां से सूर्य उदय हो जाए वही पूर्व है, वही। हाँ, ये दिशाओं के अधीन में सूर्य नहीं है, दिशाओं के अधीन में सूर्य, सूर्य के अधीन दिशाएं हैं। ये समझना है। उदयति दिशीयस्याम भानुमान सैव पूर्वा नहीं तरणी रुदीते दिक्पराधीन वृत्ति। क्या समझे? उदयति दिशीयस्याम, किसी विद्वान ने कहा, वयम इह पद विद्याम तर्कमान्वीक्षिकिं वा यदि पथि कुपथे वा वर्तयाम सपंथा। किसी विद्वान की गर्भोक्ति है, कहा कि चाहे वेदांत हो, व्याकरण हो, न्याय हो, शास्त्र हो, बस हम ही तो हैं,
हम जैसा कहेंगे वैसे ही शास्त्र होगा। पंडित एकदम पगलाता है तो ऐसा बोलता है, अरे ज्यादा शास्त्र ज्ञान हो जाएगा उसको लगेगा साहब एकदम तुच्छ है, जो है इतना सामर्थ्य शास्त्र दे देता है। समझ गए? तो वही उदाहरण देता है कि सूर्य जहां से उदित होते हैं वही पूर्व होता है। विद्वान जो बोलता है वही शास्त्र होता है। क्या होता है? हाँ, विद्वान के अधीन शास्त्र है, शास्त्र के अधीन विद्वान नहीं है। इतना आगे बढ़ जाता है, वैसा सामर्थ्य हम लोग को आएगा नहीं। चलिए, तो तात्पर्य यह है कि भगवान सूर्य के द्वारा दिशाओं का विभाग होता है, आकाश का विभाग होता है, द्युलोक का विभाग होता है। पृथ्वी मही मने वो भी सूर्य की कृपा से टिकी हुई है। इनका जो भेद है वो भी पता चलता है। भिदा मने भेद है। स्वर्गापवर्ग नरगा, स्वर्ग स्वर्ग अपवर्ग मोक्ष, अपवर्ग फल प्राप्ति, अपवर्ग नरक रस ओकांक्षी मन स्थानानि च सर्वसह, चारों ओर से सेंट्रल पॉइंट सूर्य भगवान है। सबके मूल केंद्र बिंदु कौन है? सूर्य भगवान है। सूर्येण हि विभज्यन्ते दिशखम द्यौर्मही विदा, स्वर्गापवर्गौ रसौ कांक्षी च सर्वसः, देवतिर्यं मनुष्याणां सरीसृप सर्वजीव इकायानां सूर्य आत्मा दृगि। क्या बात है, आगे भी बताया। ऊपर की तो बात है ही। देव तिर्यंग माने जो पशु पक्षी हैं, मनुष्य देव योनि, मनुष्य योनि, पशु योनि, सरकने वाली सरीसृप मने सरक सरक के चलने वाली, घिसड़ घिसड़ के चलने वाली सर्प आदि योनियां, बीरुधाम माने पेड़ पौधे जितने हैं, सर्व बीज निकाय, समस्त बीजों का जो निकाय माने जो आधार स्थान है, मूल स्थान है, स्रोत है क्या है? मूल स्रोत है निकाय माने स्रोत, उनका जो समूह, सूर्य आत्मा दृक् ईश्वर, दृक् माने इन सभी की दृष्टि भी, इनकी आत्मा भी ईश्वर सूर्य। इनका असली में सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च बोले थे, तो कहाँ का मंत्र था? रुद्री का है। तो सूर्य आत्मा जगतस्तस्तु खश्च, सूर्य आत्मा दृक् ईश्वर, उनके बिना कुछ नहीं है। ये जड़ पदार्थ है, इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसी दृष्टि ये सनातन दृष्टि नहीं है। जो जड़ है उसी से चेतन चल रहा है, जो जड़ है उसी से चेतन जी रहा है। तो कैसे जड़ हुआ भैया? वो जो हमको जिला सकता है, तो ये दृष्टि है अपनी अपनी। भगवत कृपा से दृष्टि खुले, ज्ञान बढ़े, कुछ समझ में आए, आनंद आए और शंकाएं मिटें और दूसरे को देखना छोड़ करके स्वयं को देखने का अभ्यास हो। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का सारांश है, निष्कर्ष है। और आज के बाद हमने निवेदन किया है कि ये 8-10 दिन का अवकाश अनेक प्रपंचों के कारण करना पड़ रहा है, और यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 7 तारीख को, फरवरी 7 तारीख को हम लोग यहाँ पर श्रीमद् भागवत के लिए जुटेंगे। यदि ऐसी कोई बात रहेगी तो फिर उसकी सूचना दी जाएगी। भवेत् तावत् सर्वेषां श्रीमतां तत्र भवतां मंगलम। सर्वेभ्यो नमः। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचम स्कंदे भुवनकोश वर्णने समुद्रदीप वर्ष सन्निवेश परिमाण लक्षणो नाम विंशतितमोऽध्यायः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोलिए राधे श्याम सीताराम नमो नमः।